सारे 90% स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं मगर उनके पास एग्जैक्ट लक्ष्य नहीं होता, कोई ठोस वजह ही नहीं होती है। उन्हें ये कंफर्म पता ही नहीं होता कि जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है। लक्ष्य के बिना जिंदगी मुर्दों के समान है और बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य करना व्यर्थ है। लक्ष्य है तो जुनून है, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ लग जाओ अपने सपनों को पूरा करने में। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अच्छा समय कभी नहीं आता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी तक आया नहीं है। अगर आने वाली कल की फिक्र है तो आज से ही 4 गुने जोश के साथ पढ़ाई में लग जाओ। पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। इसलिए ध्यान से पढ़े और ध्यान से लिखे, नहीं तो जिंदगी टिश्यू पेपर के जैसा हो जाएगा। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल बस एक ख्वाब बनकर रह जाए। जब सारे लोग सो रहे होंगे तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। अगर बड़ा सपना तूने देखा है तो इसे पूरा करने के लिए तुझे ही दिन रात एक करना होगा। जब भी मोटिवेशन कम हो तो अपने माँ बाप के चेहरे को याद कर लेना। हमारी हार इनमें नहीं कि हमें दूसरा नहीं पहचानता, हमारी हार इनमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। बड़ी से बड़ी रुकावटों को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरियों पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। अच्छा, कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है? मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था, स्पेशली जब केमिस्ट्री पढ़ने लगती थी, मॉड्यूल खोलती, बुक खोलती, नींद आने लग जाती। तो इसमें ना आप 3-4 बातें मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स हैं जिसमें से आप कुछ भी एक कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि 1 गिलास पानी पियो और घूमना शुरू कर दो। घूमते घूमते पढ़ो। घूमते घूमते ना कोई नहीं सो सकता, तो आपकी नींद भाग जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप च्युइंगम खा सकते हो, क्योंकि च्युइंगम खाने में बोन्स वर्क कर रही होंगी, मसल्स वर्क कर रही होंगी, तो तब भी आप नहीं सो पाओगे, आप पढ़ते रहोगे। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर मैं बहुत देर हो गई, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पता है तुम बोर होते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता, तुम्हें नींद आती है, तो पहली चीज तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ो। उठते ही सबसे पहला सब्जेक्ट वही लो और उसके पहले 10 से 15 मिनट की कोई भी अच्छी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, जिससे तुम्हारी हार्ट रेट थोड़ी सी। ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के कबीर की, जो दिल्ली में नीट की तैयारी कर रहा था। वो रोजाना सुबह शाम अपनी स्टडी में खोया रहता था, जिसकी वजह से कबीर अपने बैच के टॉपर्स में से एक था। लेकिन हर महीने की पहली तारीख आते ही कबीर टाइम पर फीस सबमिट ना कर पाने की वजह से क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था, ताकि फीस के लिए सर सबके सामने उसे न टोके। पर एक दिन कबीर अपने सर से बोलता है, सर मैं कल से ट्यूशन नहीं आ पाऊंगा। पर क्यों कबीर, क्या बात है, बताओ मुझे। सर दरअसल मेरे पापा की नौकरी चली गई है, जिसकी वजह से मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए। बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम्हें कोचिंग छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कल से रोजाना आना है। अपने सर की बात सुनकर कबीर थोड़ा भावुक हो गया और दिन रात नीट की तैयारी अच्छे से करने लगा। अपने सर और उनके सपोर्ट की बदौलत कबीर ने बहुत अच्छे नंबरों से नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया। ये कहा यार पल्लवी, तुम पढ़ाई पर फोकस कैसे कर लेती है, जबकि मैं भारत के 3 ऐसे टीचर जिन्हें पूरी देखो, पढ़ाई के लिए इतना पागल बनो कि तुम जो भी एग्जाम में बैठो उसका ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाए। कर लो इन किताबों से दोस्ती, ये जमाना अब दिल लगाने के लायक नहीं। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए। किस्मत और मेहनत में बस एक ही फर्क है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। जब भी तुम्हें लगे कि अब मेरे पास कोई नहीं है, तब समझ जाना कि जिंदगी ने तुम्हें कुछ करने का मौका दिया है। पहचान क्या होती है ये दुनिया को हम बताएंगे। बिना नाम के आए थे पर बिना नाम किए जाएंगे नहीं। वो कौन लोग हैं जो आसानी से सो जाते हैं रात में? वो कौन लोग हैं जिनको 12 घंटे आपके कमरे में टीवी मेरी बातों का। कितने लोगों को बहुत नींद आती है? देखो, सबको ये इन्फेक्शन